ठीक है आशुतोष, देखिए ये मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं, चुनाव आयोग का काम आम आदमी, आम मतदाता को हैंड होल्ड करना, उसके साथ सहयोग करना है या अवरोध पैदा करना है। पहले जितनी समीक्षाएं हुई हैं, एसएसआर हो या एसआईआर हो, चुनाव आयोग के अधिकारी घर घर जाकर आदमी की पहचान करते थे, उससे फॉर्म भरवाते थे, उससे हस्ताक्षर कराते थे या अंगूठा लगवाते थे और चले जाते थे। इस बार ये उल्टी गंगा क्यों बहाई जा रही है? दरअसल कि मेरी ये पहचान है, मैं संदीप चौधरी हूं, मैं इस साल पैदा हुआ, मैं भारत का नागरिक हूं, ये पहचान मुझे क्यों साबित करनी पड़ रही है? ये तो आज तक नहीं हुआ था, ना ऐसा कोई अदालती आदेश है। देखिए संदीप, इस पूरे मामले में अगर आप सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 चीजों पे चर्चा होनी है। पहली चीज है क्या एसआईआर का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं, दूसरा जो प्रोसीजर अपनाया गया है क्या वो सही है या नहीं, और तीसरा जो टाइमिंग को लेकर उन्होंने कहा कि एसआईआर का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन जो बाकी 2 थे, प्रोसीजर और टाइमिंग, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सवाल खड़े किए हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ है वो है आधार कार्ड को लेकर। और इस पर जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे राकेश द्विवेदी, न केवल लड़खड़ाए हैं बल्कि उनकी जबान तक मुझे लगता है कि वो कहीं गड़बड़ कर रहे थे वो, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप आधार कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उन्होंने कहा कि आधार कार्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ। एक और अहम सवाल आ गया है आशुतोष, बीच में रोक रहा हूं रजत, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन सवाल लगा। नौगावा राजस्थान के रहने वाले हैं, ये कह रहे हैं जब राशन कार्ड को वोट देने का अधिकार नहीं माना जा रहा है तो देश के 80 करोड़ लोग, दरअसल है 81 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल। तो जब उन्होंने और किस आधार पर दिया जा रहा है? वो आधार सही है पर राशन कार्ड आधार नहीं है। आधार तो आधार है ही नहीं। राकेश द्विवेदी ने कहा कि भाई क्योंकि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है, आप सोचिए। उस पर जस्टिस धूलिया ने साफ तौर पे कहा बस सिटीजनशिप इज एन इशू टू बी डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन, नॉट डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन बट बाय एमएचए। हाँ, अब प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि यह इलेक्शन कमीशन का डोमेन ही नहीं है कि वो किसी की नागरिकता के बारे में जो विपक्षी आरोप लगा रहा है कि बैकडोर से, पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करवाने की फिराक में है सरकार, जरिया बन गया है चुनाव आयोग, इसमें दम लगता है फिर आपको? ये बात ममता बनर्जी भी कह रही है। बिल्कुल, इससे मुझे दम लगता है। और जो जनता दल यूनाइटेड और जो दूसरे लोग हैं वो कृपया दिग्भ्रमित करने की कोशिश ना करें। मैंने पूरी की पूरी बातचीत सुनी है, उसमें उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने, जस्टिस बागची ने शब्द का इस्तेमाल किया लोथ टू इंटरफियर, यानी संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन, इसलिए हम उसके मामलों में दखल नहीं देना चाहते। और तब उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है कि यह हमारा प्राइमा फेसाई, देयरफॉर इन आवर प्राइमा फेसाई व्यू, सिंस द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन आवर ओपिनियन, इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ का तकाजा है। और प्रथम दृष्टया नहीं, यहां पर टाइम बाइंग भी हो रही है क्या? संदीप, करिए प्लीज बात। अब सुप्रीम कोर्ट 2 शब्दों का इस्तेमाल करता, प्रथम दृष्टया और इंसाफ का तकाजा। प्रथम दृष्टया इंसाफ का तकाजा है कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को इसमें शामिल किया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक मर्यादा का आदर किया है, सम्मान किया है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया कि आप आधार कार्ड को उसमें शामिल करिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मर्यादा, आपको लगता है संज्ञान लेना चाहिए? टाइम इज रनिंग आउट। अगर इलेक्शन कमीशन ये तय कर ले रहा है कि उसको इस देश के संविधान के हिसाब से नहीं चलना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक नहीं, 26 तारीख तक ड्राफ्ट रोल, तो वो जो शुरुआती लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी। 28 तारीख को है ना सुनवाई आशुतोष? 28 तारीख। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि उन्होंने, जिसके पहले राजीव कुमार थे, उनको इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट घोषित कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने देश की केंद्र सरकार को भी इनकॉम्पिटेंट घोषित कर दिया है और यह कहने की कोशिश की तमाम राज्य सरकारों को कि आप लोग आधार कार्ड सही लोगों को नहीं दे पा रहे, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन इस जिम्मेदारी लेगा। और जो अभी तक रिवीजन और समरी रिवीजन हुआ करता था, उसमें राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो भी अपनी मतलब अब तक हमारी सारी चुनावी प्रक्रिया गड़बड़ झालों से फंसी हुई थी, फर्जी वोटर लिस्ट बनी हुई थी। तो सिर्फ ज्ञानेश कुमार की सही सबसे सही है। अब ज्ञानेश कुमार के ज्ञान के जरिए ही पूरे सिस्टम की सफाई होगी। लेकिन इसमें एक समय सीमा, जो तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही
ये जो प्रोसेस है भाई, 28 तारीख को सुनवाई है, और 26 26 को ड्राफ्ट ड्राफ्ट। रोल तैयार हो जाएगा, उसके बाद निकल गए कुछ लोग, करोड़ लोग निकल अपील गए, करते रहिए, अपील करते रहिए। तो ना नॉर्मल ट्रेल। ये मतलब यहां पर सवाल जो पूछा जा रहा है ना, क्या आप कह रहे हैं जनवरी 2025 में जारी लिस्ट के सभी नाम नई लिस्ट में होंगे? जज साहब पूछ रहे हाँ, हैं जज साहब। राकेश द्विवेदी से, वो कह रहे हैं हम घर घर जा रहे हैं, जो फॉर्म भरेंगे उनका होगा। जज साहब कहते हैं यानी कुछ नाम छूटेंगे, क्या चुनाव से पहले सबका नाम शामिल हो पाएगा? द्विवेदी कहते हैं चुनाव नवंबर में है, हमारे पास समय है। तो फिर ये ऐसा फास्ट ट्रैक क्यों किया जा रहा है? ये क्रोनोलॉजी, ये टाइमलाइन बैठ रही है आपके दिमाग में? भाई जब चुनाव नवंबर में है तो ये काम आप 2 महीने में कर सकते थे ना, 3 महीने में कर सकते थे। ये 25 तारीख तक की डेडलाइन क्या, 26 को हम रोल निकाल देंगे। और सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि चुनाव आयोग ने, जो भी आशुतोष कह रहे थे, नहीं, जो लोग अगर बच गए तो ये कह रहे हैं कि वो देख लेंगे। अरे देख क्या लेंगे? अरे भाई जो जिसका नाम कट जाएगा फिर क्या करोगे वो आप तो उसका? अपील करके वाजपेयी जी जैसे वकीलों के पास चक्कर लगाता रहेगा। गरीब के पास, जिसके पास वो दस्तावेज नहीं थे, वो वकील और तब करेगा, तक चुनाव भी हो जाएगा। वो वकील करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव आयोग के फैसले के बाद आधार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र है ना, आप विदेश में जाते हैं तो आपको पासपोर्ट बताता है आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। पासपोर्ट में आधार लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो फिर तो जो नागरिकता का प्रमाण पत्र पासपोर्ट बनता है, नहीं, उसका- नागरिकता का प्रमाण पत्र चाहे ना हो, पर ये नहीं, प्रमाण पत्र नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हो सकता है उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र भी माना जा सकता है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। बाहर वाला भी, कोई बांग्लादेशी, नेपाली, कोई अमेरिकन, वो आए भारत में, साल के 365 दिन में से 182 दिन अगर वो रहता है, हाँ। वो आधार ले सकता है, पर उस आधार में ये बताया जाएगा ये इसका वीजा कितने दिन है, उतने ही दिन वैलिड होगा। वैलिड होगा। यानी तो दरअसल आधार आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र भी माना जा सकता है, एक बेस माना जा सकता है। बेस माना जा सकता है। अगर आप बाल की खाल निकाल रहे हैं तो अलग बात है। नहीं, वैसे तो नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र है ही नहीं भारत में। हम भारत में है ही नहीं। खाली पासपोर्ट छोड़ करके, पासपोर्ट होल्डर सारे हैं नहीं। एक सामान्य व्यक्ति के पास नागरिकता क्या प्रमाण पत्र है? बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र है, वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आपकी उम्र का प्रमाण पत्र है, फिर राशन कार्ड है। तो कोई हमारे पास सिटीजनशिप आईडी कार्ड तो है नहीं भारत में। तो ये कहना कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आधार को ही माना गया था कि आधार एक पहचान पत्र है, और इसीलिए आपको हर जगह आधार देना पड़ता है, किसी भी और आपको लग रहा है कुछ रास्ता निकल रहा है, या अभी ये जलेबी बन रही है, इमरती में भी मुझे तब्दील लगता है, हो सकती मुझे है? एक उम्मीद है, हाँ, उम्मीद ये है कि चुनाव आयोग के अंदर ये गुड सेंस प्रिवेल होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, एडवाइस किया है कि इन तीनों को शामिल करो। जिस तो तरह या तो चुनाव- वो अभी फैसला होना चाहिए, अभी या करना वो पड़ेगा। 28 को करेंगे क्या? नहीं, अभी करना पड़ेगा। 15 दिन बचे हैं अभी, क्योंकि 26 तारीख की जो टाइमलाइन देखिए आपने संदीप, रखी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की संवैधानिक गरिमा का सम्मान किया है, और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस का सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट कोई मामूली सड़क चलता हुआ कोई व्यक्ति नहीं है कि एडवाइस दे दे। एक देश की सर्वोच्च न्यायालयिक संस्था है, सरकार उसका सम्मान करती है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कानून बनाए सरकार, आदेश नहीं देता, सलाह देता है, सरकार बनाती है कानून। तो सरकार सम्मान करती है, नागरिक सम्मान करता है, तो चुनाव आयोग को भी सम्मान करना चाहिए। तो चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव का सम्मान करना चाहिए, और आम आदमी का भी, भाई गरीब का भी, जिसके पास वो दस्तावेज नहीं होंगे, उसका आप हक मार लें, उसका मतदाता होने का हक और उससे जुड़ा हुआ नागरिकता का ही हक, वो पहचान, उसका अस्तित्व ही आप उससे छीन लेंगे क्या? ये कोई नाक की दम की लड़ाई नहीं है। नया चुनाव आयोग है, बनाइए ना नया चुनाव आयोग, और बेहतर कीजिए ना उसे, नई मतदाता सूची भी बनाइए। आम आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए।